नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं आकृतियों की गणना करना। कई सारी आकृतियों में हम देख चुके हैं कि उनके अंदर जो हमें त्रिभुज वगैरह दिए गए हैं, किस प्रकार से उनकी गणना करना है। अन्य आकृतियों पर भी हम लोग बात करेंगे। उनमें से कुछ आकृतियाँ थोड़ी सी आज हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे और थोड़ी सी क्लासेस जो है 5-6 क्लासेस में इसे हम कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, 1-2 क्लास ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद होगा क्या, जब आप ये सारी क्लासेस पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कोई भी आकृति आपके सम्मुख आएगी तो आपको उसके अंदर उपस्थित आकृतियों की संख्या बताने में जरा भी समस्या पैदा नहीं होगी। ठीक है, एक ही आकृति देखिए आपके सामने बनी हुई है। वर्ग के अंदर 2 विकर्णों को मिला दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि इसके अंदर संख्या कितनी होगी, किसकी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो पहले आप इनकी क्या करो, काउंटिंग करो। 1, 2, 3 और 4 ये आपने कर ली। सबसे बड़ा अंक कितना निकला, 4 निकला ना। 4 में बस आप क्या करो, 2 का गुणा कर दो, आपका कितना आ गया, 8। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, इतनी सी बात है, समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से जब भी विकर्णों को मिलाकर किसी वर्ग के खंड कर दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इसके अंदर आकृतियों त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो आपको सामने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं इनमें बस आपको क्या करना है, काउंटिंग कर लेनी है। 1, 2, 3, 4 हैं तो 4 का आप क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे और 8 जो आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आकृति ये भी मान लीजिए आपको दे दे इस तरीके से। ये इस प्रकार से दे दे तब भी आपको दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो कितना आया, सबसे बड़ी संख्या क्या आई, 8 आई। 8 में आप 2 का गुणा कर दो तो आपको कितना मिल गया, 16 मिल गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आकृति आपको दी जाए आपको इसी तरीके से उसके अंदर त्रिभुजों की गणना करना है। ठीक, अब इसी को आधार बनाकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की 2 आकृतियां आपके सामने जोड़ के रख दी गई हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ट्रिक जो होती है वो ये ट्रिक कभी भी ये चीज नहीं कहती है कि आप आलसी हो जाओ, आप अपना दृष्टिकोण बदल दो, आप अपनी दृष्टि में धार कम कर दो, पैनापन कम कर दो, क्योंकि बिना उसके कोई भी चीज आप सीख लो, जब तक आप अपना दिमाग खुद लगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तब तक आप सही आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उस चीज को केवल एक आधार बनाकर दिखाया गया है, जो चीज ये आपके सामने लिखी हुई है। अब इस आधार को हमें क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट में शामिल करना है और अपनी जो विचारधारा है, विचार जो है, सोचने की क्षमता है, उसे धार देना है, उसे पैना करना है। अब ये एक बड़ी आकृति आपके सम्मुख दी गई है, आपसे कहा जाए कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपने देखा कि यार ये वाली आकृति हमने देखी थी, इसमें हम 4 गिन लेंगे, दुगना कर देंगे 8 हो जाएगा। उसी तरीके से यहां दिया तो 8 हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि यहां पे 8 और यहां पे 8 और आपने दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 16 हो गया। और आप आंसर 16 लगा दोगे और पेपर के जो ऑप्शन दिए होंगे ना उसके अंदर भी आपको 16 दिया गया होगा ऑप्शन के अंदर, तो फिर वहां से बच के भागने का रास्ता ही नहीं है। अब आप एक चीज समझो, इसके अंदर आपने देखा कि एक अतिरिक्त त्रिभुज ये बना, ये एक अतिरिक्त त्रिभुज बन गया दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद। तो अब कितने हो गए आपके, 17। उसी तरीके से आप इस पॉइंट से अगर आप चलेंगे और ये आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक अतिरिक्त त्रिभुज और बन गया। कितने हो गए, 18। अब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार की जो आकृतियां होंगी उनमें अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि आपने सीधा सीधा काउंट किया, इन दोनों में 8-8 है। ये देखा कि इसका ज्वाइंट कितना मिला, हमें एक ज्वाइंट मिला। और एक ज्वाइंट का मतलब क्या हो जाता है, एक ज्वाइंट का मतलब हो जाता है 2 अतिरिक्त हम और त्रिभुज जोड़ दें। बात आई ना समझ में। तो हमने क्या किया, 8 और 8 हमने जोड़ दिया, कितने हो गए, 16। और उस 16 में हमने क्या किया, ये 2 और जोड़ दिया तो कुल कितने हो गए, 18 हो गए। ये हमारा आंसर इसके अंदर हो गया। ठीक है, तो जब आकृतियां दी हो तो हमें क्या करना होता है, उनके अंदर ज्वाइंट्स को देखना चाहिए।
कि कितने ज्वाइंट है। एक ज्वाइंट का मतलब आप क्या करोगे कि आप दो त्रिभुज अतिरिक्त जोड़ दोगे उसके अंदर। अब देखिए एक आकृति और देख लेते हैं। ये आई आपके सामने, तीन आकृतियां जुड़ी हुई हैं। तो आपको पता है कि यहां पे कितने हैं 8, यहां पे कितने हैं 8 और यहां पे कितने हैं 8। ठीक है, ये ज्वाइंट आपके सामने एक आया तो दो ये अतिरिक्त हो गए, एक ज्वाइंट आपके सामने ये आया तो दो ये अतिरिक्त हो गए। ठीक है ना, तो 8 8 16 8 24 2 26 और 2 28, ये आपके सामने हो गया 28। तो ये हो गए आपके 28। बात समझ में आई कि इस आकृति में 8, इसमें 8, इसमें 8, कितने ज्वाइंट मिले? एक ज्वाइंट ये मिला तो दो ये हो गए, एक ज्वाइंट आपको ये मिला तो दो ये हो गए। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 2 26 और 26 और 2 28, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया? 28 हमारा आंसर आ गया इसके अंदर। ठीक है, चलिए एक आकृति और देख लेते हैं। ये आकृति आपके सामने बनी हुई है और इस आकृति में हमें देखना है कि कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले 8 ये हो गए, 8 ये हो गए और 8 ये हो गए, तो कुल कितने हो गए? 24 तो ये हो गए आपके। बात आई समझ में? अब ज्वाइंट हम देखें तो एक ज्वाइंट ये रहा और एक ज्वाइंट ये रहा, यानी कि दो ये हो गए और दो ये हो गए, तो 4 हमने और जोड़ दिए इसके अंदर। ठीक है, अब आप कहोगे कि काम हो गया, क्योंकि हम आकृतियां गिन रहे हैं और उसके अंदर कितने ज्वाइंट हैं वो गिन रहे हैं। अब यहां पर हमें अपना दिमाग लगाने की भी आवश्यकता है कि ये जो आकृति हमारे सामने आई है, इसमें हम त्रिभुजों की गणना कर रहे हैं, त्रिभुजों की संख्या निकाल रहे हैं। बात आई ना समझ में? अब आप देखो कि यहां से अगर हम देखना शुरू करें तो ये एक त्रिभुज अतिरिक्त हमारा निकल के आया सामने, ये गया ऊपर तक, ये। ठीक है ना, एक ये अतिरिक्त त्रिभुज बन गया इस आकृति के अंदर, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना, बात आ गई होगी समझ में? तो ये अतिरिक्त त्रिभुज बन गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज हम इसके अंदर और जोड़ देंगे और हमारे त्रिभुजों की संख्या 28 ना होकर कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि ये नीला वाला जो त्रिभुज हमारा बना, ये हमें अतिरिक्त देखना पड़ा इसके अंदर, क्योंकि अगर हम इसे ना देखते तो हमें केवल 28 ही मिलते, ये एक हम ना जोड़ पाते इसके अंदर। बात आई ना समझ में? तो आकृतियां आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। एक आकृति ये देख लीजिए, ये आपके सामने बनी हुई है। आप लोग चाहे तो अपनी कॉपी बना के आंसर निकालना शुरू कर दीजिए। चलिए हम देखना शुरू करते हैं। देखिए 8 तो इसके अंदर हो गए, 8 इसके अंदर हो गए, 8 इसके अंदर हो गए और 8 इसके अंदर हो गए, यानी कि 32 तो ये हो गए यहां पे आपके। ठीक है ना, अब आप देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज आपका ये आया। पहले आप ज्वाइंट देख लो, ठीक है ना, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट और 3 ज्वाइंट, यानी कि 6 आपने और जोड़ दिए इसके अंदर। 3 ज्वाइंट ही हैं आपके पास, तो 6 आपने और जोड़ दिए इसके अंदर। ठीक है, अब आप देखो कि ये आपका एक त्रिभुज आया बनके, एक, तो एक आपने अतिरिक्त जोड़ दिया। ठीक है ना, इसी तरीके से एक त्रिभुज आप देखेंगे ये अतिरिक्त आ रहा बनके, ठीक है, एक आपने अतिरिक्त ये जोड़ दिया। अब कितने हो गए आपके? 32, 6, 38 और 2 40। एक त्रिभुज आप और देखो कि ये पूरी रेखा यहां तक जाएगी और ये एक त्रिभुज अतिरिक्त बनाएगी, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज अतिरिक्त बन रहा है, तो एक हमारा और हो गया। कुल मिला के कितने हो गए? एक हमारा और हो गया। कुल मिला के कितने हो गए? 41 त्रिभुज इसके अंदर हमारे बने। तो आप देख रहे हैं कि जो भी आपको आकृतियां शुरुआत में बताई जा रही हैं, वो आकृतियां क्या हैं? वो आकृतियां आपके लिए केवल एक आधार तैयार कर रही हैं। बाकी आगे जब आपको आकृतियां निकालनी होंगी तो कुछ ऐसी फिगर भी आपके सामने दी जाएगी कि उसके अंदर अगर आपको काउंटिंग करनी है तो कुछ अपना अतिरिक्त भी उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जो आप पीछे पढ़ के आए हैं उसमें कितने त्रिभुज हुआ करते थे, उसके अतिरिक्त
कौन सी आकृति इसके अंदर और निकल के आ रही है जो पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने, इसमें हमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हमने आराम से काउंटिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने काउंटिंग कर ली। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। 8 का हमने क्या किया, 2 में गुणा कर दिया तो हमें कितना मिल गया, 16 मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया इसके अंदर, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए एक आकृति आई आपके सामने, तो हम देख रहे हैं कि यहां पे 8 होंगे और यहां पे 8 होंगे, सॉरी आप देख रहे हैं कि यहां पे 16 होंगे और यहां पे 16 होंगे, तो कुल कितने हो गए, 32 हो गए। और ये एक ज्वाइंट हमें यहां मिला, ये ज्वाइंट हमें यहां पर एक मिला। इस ज्वाइंट ने क्या किया, एक त्रिभुज ये बनाया हुआ है, ये त्रिभुज एक बनाया हुआ है, एक ये त्रिभुज अतिरिक्त बनाया हुआ है जो कि हम काउंट नहीं कर पाए थे। इस आकृति में, इस आकृति के अंदर 16 त्रिभुज थे वो हमने निकाल दिए, इस आकृति में, इस आकृति के अंदर जो 16 त्रिभुज थे वो हमने निकाल दिए। लेकिन दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद भी तो कुछ नया बना होगा, वो हमसे छूट तो नहीं रहा कहीं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि देखना पड़ता है। तो ये ज्वाइंट हमने देखा, ठीक है ना। तो एक ज्वाइंट का मतलब क्या हो गया, 2 नए त्रिभुज हमें और मिल गए। तो हमने 2 नए त्रिभुज हमने और कर दिए और कितने हो गए इसके अंदर, 34 त्रिभुज हमें मिल गए। क्लियर है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं, ये एक आकृति हमारे सामने आई, इस आकृति पे हम देख लेते हैं। इसमें क्या है 16, इसमें क्या है 16 और इसमें क्या है 16, यानी कि 48 त्रिभुज हमारे ये हो गए। यहां पर 48 त्रिभुज हमारे ये हो गए। अब आप देखो एक ज्वाइंट यानी कि, और एक ज्वाइंट, ये 2 ज्वाइंट मिल गए, और एक ज्वाइंट का मतलब 2 त्रिभुज होते हैं, तो 2 ज्वाइंट का मतलब कितने हो गए, 4 हो गए। 4 हमने और जोड़ दिए। अब आप देखिए एक ये बड़ा त्रिभुज हमें इसके अंदर मिला, ये एक बड़ा त्रिभुज हमें मिला इसके अंदर, ठीक है। ये एक बड़ा त्रिभुज हमें इसके अंदर मिला, तो हमने क्या किया, एक हमने और जोड़ दिया। अब जैसे जब ये वाला ज्वाइंट हमने लिया था तो इसका मतलब क्या था कि हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया था, ठीक है ना। जब हमने ये वाला ज्वाइंट लिया तो इसका मतलब क्या था, हमने ये वाला त्रिभुज लिया था और ये वाला त्रिभुज लिया था। बात आई समझ में। ये वाला त्रिभुज हम काउंट करना भूल गए थे, ये वाला त्रिभुज हम काउंट करना भूल गए थे, तो ये त्रिभुज भी हमने ले लिया, उठा लिया, तो एक हमने बढ़ा दिया यहां पे। अब आप देख रहे होंगे कि अब इस पॉइंट से अगर हम चलें तो हमें एक त्रिभुज ये मिल रहा है, एक अतिरिक्त त्रिभुज हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है यहां पर। तो इसे अभी हम नहीं ले पाए थे, ये भी हमने क्या किया, इसे भी हमने ले लिया। और कोई त्रिभुज अतिरिक्त मिल रहा है दोनों आकृतियों को मिलाने के बाद, तो अब कोई भी त्रिभुज हमें अतिरिक्त नहीं मिल रहा है, यानी कि 48 और 4 52, 52 53 और 54, यानी कि 54 त्रिभुज इसके अंदर होंगे, 54 ट्रायंगल्स इसके अंदर होंगे आपके। यह आकृति भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए एक आकृति देख लेते हैं, ये इसी टाइप की आकृति। अब हम ये देख रहे हैं कि 16 ये हो गए, 16 ये हो गए, 16 ये हो गए और 16 ये हो गए। आप लोग निकालना शुरू करिएगा, ठीक है। और ज्वाइंट देखिए, एक ज्वाइंट आपका ये हो गया, एक ज्वाइंट आपका ये हो गया, एक ज्वाइंट आपको ये मिला और एक ज्वाइंट आपको ये मिला, यानी कि 16 त्रिभुज वो हो ही गए। उसके अलावा आपको क्या मिले कि 4 ज्वाइंट मिल गए। एक ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, 2 त्रिभुज, यानी कि 16 चौको 64, और एक ज्वाइंट का मतलब 2 त्रिभुज, यानी कि 4 ज्वाइंट का मतलब कितने हो गए, 8 त्रिभुज, ठीक है, ये हो गए। अब आप एक चीज देखो कि इसमें आपको एक ये बड़ा त्रिभुज मिला, ये जो कि हम ले नहीं पाए थे, ठीक है। अब देखो जैसे इस ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया और ये वाला त्रिभुज हमने ले लिया, ये त्रिभुज हमने ले लिया, हाँ ये त्रिभुज भी हम ले चुके हैं और ये वाला त्रिभुज भी हम ले चुके हैं। इसी तरीके से ये वाला त्रिभुज भी हम ले चुके हैं और ये वाला त्रिभुज भी हम ले चुके हैं, ठीक है ना। और ये त्रिभुज भी हम ले चुके हैं
और ये वाला त्रिभुज भी हम ले चुके हैं, जो ज्वाइंट की वजह से जो हमारे त्रिभुज बन रहे थे वो हमने ले लिए थे। ठीक है ना, तो 8 त्रिभुज तो ये हो गए। लेकिन अब क्या है, ये एक बड़ा त्रिभुज ये हमें मिला। ठीक है, तो एक हमने ये बढ़ा दिया। इसी में आप देखो, इस वाले पॉइंट से आप देखो कि एक और अतिरिक्त त्रिभुज हमें मिला, तो ये हमने एक और बढ़ा दिया। ठीक है, अब आप इस साइड आ जाओ, ये एक बड़ा त्रिभुज आपको मिला। ठीक है, तो एक आपने और बढ़ा दिया। अब इस पॉइंट से आप देखो तो ये त्रिभुज आपको मिला। ठीक है ना, तो एक हमने और बढ़ा दिया। अब इस तरीके से हम इधर देखें, ये एक बड़ा त्रिभुज आपको मिला और उसी तरीके से इस पॉइंट पे अगर हम देख लें आके, तो एक ये त्रिभुज मिल गया इसके अंदर। बताइए समझ में, यानी कि 2 इस साइड में मिल गए, इसी तरीके से 2 हमें इस साइड भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 2 इस साइड मिले थे और ये 2 इस साइड से हमें मिल गए थे। सारे त्रिभुज हमारे कवर हो गए। अब हम देख सकते हैं कि 8 और 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 और 2 16। ठीक है ना, तो 64 और 10 74, 6 80, यानी कि इसके अंदर आपके कितने त्रिभुज बने, 80 त्रिभुज आपके इसके अंदर बन गए। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि इसके अंदर भी कोई भी समस्या बिल्कुल से नहीं आई होगी। बस जो छुपे हुए त्रिभुज हैं वो सारे त्रिभुज हमारी निगाह में होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो नई आकृतियां जुड़ के बन रही हैं वो कितने नए त्रिभुज और तैयार कर रही हैं, वो सारे त्रिभुज भी हमें लेने पड़ेंगे उसके अंदर। एक आकृति ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये एक प्रश्न आकृति है, परीक्षा में इस तरीके की आकृति कई बार पूछी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाला ये जो त्रिभुज आपको दिया गया है, इसके लिए हमने आपको बताया था कि 1 और 2 लिख दो, दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, 3। 3 ये हो गए। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कि 16 प्लस 3 कितना आ गया आपका, 19 आ गया। ठीक है, लेकिन अब कौन सी चीज ऐसी है जो हम काउंट नहीं कर पाए, ये वाला ट्रायंगल एक है जिसे हम काउंट नहीं कर पाए। ये ट्रायंगल दोनों आकृतियों से मिलकर बना हुआ ट्रायंगल कौन सा है, ये। और इसी तरीके से एक ट्रायंगल ये भी है जिसे हम काउंट नहीं कर पाए, यानी कि 2 ट्रायंगल अतिरिक्त हमें मिल गए हैं। ठीक है, तो हमने 2 हमने और अतिरिक्त हमने ले लिए, तो कितने आ गए, 21 आ गए। यानी कि ये 21 हमारा आंसर हो जाएगा। कि इस आकृति में अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि त्रिभुजों की संख्या है 21। ठीक है ना, आपने निकाले होंगे 16 और 3 19। आप ध्यान रखिएगा कि ये 19 आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। 19 आपको ऑप्शन में मिलेगा, जो कि आपका आंसर नहीं है। लेकिन एग्जामिनर ये जानता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 19 आंसर लगाना चाहेंगे इसके अंदर, तो 19 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 21 आंसर होगा, क्योंकि ये 2 त्रिभुज अतिरिक्त जो हमें बने हुए हैं ये भी हमें काउंट यहां पर करने होंगे। क्लियर है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई आकृतियों के साथ में, कुछ नए प्रश्नों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।